प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सभी नामों के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए या प्रयोग किया जाए। साधारण शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह और आप आदि। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह, मैंने आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, यह, वह। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो आदि। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम, आप, अपना आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण के तौर पर, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द आए हैं, जैसे उसने, मुझे और तुम। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। नंबर 2, मध्य पुरुष। नंबर 3, अन्य पुरुष। नंबर 1, उत्तम पुरुष। बोलने वाला अर्थात वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको आदि। उत्तम पुरुष की कुछ उदाहरणें देखिए। मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। इसमें बच्चा अपने स्कूल जाने के बारे में बता रहा है। हमने हमारा काम पूरा कर लिया है। इस उदाहरण में बच्चे अपने काम को पूरा करने के बारे में बता रहे हैं। रमेश मोहन से कहता है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसमें मैं उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष श्रोता अर्थात सुनने वाला संवाद अर्थात बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको और आपके आदि। उदाहरण के तौर पर, तुम क्या सोच रहे हो? आपका नाम क्या है? इस तस्वीर में एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। इसमें तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम की एक अन्य उदाहरण देखिए। इसमें रमा गीता से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से बोलने वाले और सुनने वाले का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह, यह, उन, उनको, इन्हें, उन्हें, उसके, इसके आदि। बच्चों, अब हम चित्रों के माध्यम से अन्य पुरुष सर्वनाम को समझेंगे। पहले चित्र में वह एक उच्च शिक्षा के बाद सीधे काम पर गया। दूसरे चित्र में उसने उस पुस्तक को पढ़ा। तीसरे में यह एक बड़ी गाड़ी है। इन तीनों चित्रों में वह, उसने, यह अन्य पुरुष सर्वनाम के उत्तम उदाहरण हैं। विशेष टिप्पणी। आमतौर पर आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए होता है,
कई बार आदरार्थक अन्य पुरुष के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यह आपका विशिष्ट प्रयोग है। ऐसे ही तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अत्यंत समीपता, आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है, जहाँ निरादर और हीनता दिखाने के लिए होता है। जैसे हे भगवान, तेरी माया भी निराली है। इसमें भगवान के साथ व्यक्ति की समीपता को दर्शाया गया है। दूसरी उदाहरण, माँ तू जल्दी आ। इसमें बच्चे का माँ के प्रति आत्मीयता को दिखाया गया है। तीसरी उदाहरण, अरे नलायक, तू इधर क्या कर रहा है। इसमें किसी व्यक्ति के अपमान के बारे में कहा गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के होने का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह है, ये, वे, इस, उस आदि। नोट: इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम चित्रों के माध्यम से निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। इस चित्र में देखिए, इसमें बताया गया है कि ये आम है। इसमें ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, दूसरे चित्र में बताया गया है कि यह सुरेश की कार है। इसमें यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, पहले हम निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यह जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध करवाए, उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे बहुत पसंद है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम वह वे जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं, उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पहले चित्र में बच्चा बता रहा है कि वह मेरा घर है, और दूसरे में अध्यापिका बच्चों को बता रही है कि वे सेब हैं। इन दोनों चित्रों में वह और वे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसके, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ आदि। निम्नलिखित उदाहरणें देखिए। कोई आ रहा है, वह कुछ खा रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, खाने को कुछ तो होगा, कोई घर पर आया है। इन सभी उदाहरणों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राणिबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है। नंबर 2, वस्तुबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, माँ कुछ तो खाने को दो। पहली उदाहरण, दरवाजे पर कोई खड़ा है। इसमें कोई प्राणिबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरे चित्र में माँ कुछ तो खाने को दो, कुछ शब्द वस्तुबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो वाक्यों या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसे जिसका और जो कि
आदि। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह वैसी ही गुड़िया है जैसे तुमने मांगी थी। नंबर 2, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे। नंबर 3, मैं क्या कहूँ, उसकी बहन मेरी दोस्त है। नंबर 4, जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतनी ही सज़ा मिलती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए इत्यादि। उदाहरण के तौर पर देखिए, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। इनमें कौन, क्या, किसको, कहाँ, क्या इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, अर्थात जो शब्द प्रथम, मध्य और अन्य पुरुष में निस्तव का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः और स्वयं आदि। उदाहरण के तौर पर, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। नंबर 2, मैं खुद लिख लूँगा। नंबर 3, मैं अपने आप ही गणित सीख गया। नंबर 4, यह मेरी निजी कंपनी है। इन सभी उदाहरणों में अपने आप, खुद, अपने आप, निजी सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। आओ बच्चों, अब हम चित्रों के माध्यम से निजवाचक सर्वनाम को जानें। पहले चित्र में मोहन कहता है कि मैं खुद लिख लूँगा, और दूसरे चित्र में जिगर कहता है कि मैं अपने आप ही गणित सीख गया। इन दोनों वाक्यों में खुद और अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम के भेदों, उपभेदों तथा उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को एक चार्ट के रूप में दिखाया गया है। कृपया इस चार्ट को अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को सर्वनाम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।